यहाँ चुनाव लड़ेगा तो मोहन सिंह बिष्ट लड़ेगा। आप मेरे हाथ को सूंघ लीजिए, मैं अभी शमशान घाट से आ रहा हूँ। 7:30 बजे अपने घर को छोड़ देता हूँ। ये क्या है, आपका डेली का शेड्यूल है? हाँ, डेली का शेड्यूल है। हाँ। और ये डेली रहता है या चुनाव की वजह से? नहीं, मेरा ये प्रोग्राम बहुत लंबे समय से ये प्रोग्राम है। चुनाव से तो नहीं है कि आप चुनाव आए हैं, नाम आ रहा है तो आपको ये सब दिक्कत का किसी ने डेवलपमेंट किया, वो मोहन सिंह बिष्ट ने किया और वो कर रहा है। पक्षपात इतना किया जा रहा है सरकार के माध्यम से कि मुझे बजट नहीं दिया जा रहा सर। फंड दिया गया है, मगर जहां नहीं दिया गया उसमें करावल नगर विधानसभा को कार्य के लिए राशि शामिल नहीं थी। विधायक जी, सोनिया विहार आप ही के इलाके में आता है? निश्चित रूप मेरे इलाके। कभी जाना हुआ? सोनिया विहार का पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता सारा कच्चा पड़ा है, सारा बुरा हाल है। बिल्कुल आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं। सोनिया विहार मेरी आत्मा है, वहां गरीब आदमी बसता है। सोनिया विहार पुस्ता डबल की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। जो बीच में डिवाइडर के रूप में जो रोड दीवार खड़ी है, रोड के बीचों बीच, मैं उसको हटा करके जमुना के साइड में उसको डाइवर्ट करूंगा। उस रोड को बिल्कुल पूरी तरह से मेरा सांसद और मैं, हम दोनों मिल करके उस काम को करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। करावल नगर विधानसभा इस समय सबसे ज़्यादा हॉटशीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से 7 बार जो चुनाव है वो लड़ चुके हैं, 5 बार जीत चुके हैं। हमारे साथ हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, और साथ ही साथ इस समय जो यहाँ पे गॉसिप चल रही हैं या जो समीकरण बन रहे हैं, जैसा यहाँ के सूत्र बता रहे हैं हमारे को कि टिकट को लेके भी कई चीज़ें घमासान मची हुई हैं, काम को लेके, लोगों से मिलने को लेके, और भी बहुत चीज़ें हैं। इस पे हम आज यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट से बात करेंगे, जो अपने प्रूफ के साथ, अपनी चीज़ों के साथ हमारे साथ हैं, और हमने उनको हर सवाल पे चैलेंज किया है और किस तरीके से वो अपना बचाव करते हैं, क्या हकीकत है, क्या चीज़ें हैं, वो आज सामने आने वाली हैं। तो हम बात करते हैं मोहन सिंह बिष्ट जी से। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर यही कि जिस तरीके से इस समय यहाँ पे हालात बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि आपकी तो टिकट कट जाएगी, क्या लग रहा है ऐसा होगा? ये तो पार्टी का ने डिसाइड करना है टिकट कटनी है या नहीं कटनी है। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जीत करके आया और जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा, सिर्फ एक चुनाव के से, तो पार्टी क्या करेगी ये नहीं करेगी, ये मैं पार्टी के ऊपर छोड़ देता हूँ। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेरे नाम पर कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि मुझे कोई दिक्कत आएगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कहा जा रहा है कपिल मिश्रा का टिकट यहाँ से फाइनल हो रहा है, करावल नगर से कपिल मिश्रा लड़ेंगे, तो आप फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे? ऐसा है, ये जो लोग हैं हर मुंह के अलग अलग बातें हैं। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग अलग है। इस प्रकार का प्रचार प्रसार वो व्यक्ति करता है जो हताश हो जाता है, जिसको आगे अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। मैं उस समय से एमएलए हूँ जब मदन लाल खुराना जी मुझे मेरे घर पर टिकट दे गए थे और मुझे 2.5 लाख रुपया इस घर के अंदर वो दे गए और चुनाव उन्होंने मुझे लड़वाया। उस समय भी हम 14 एमएलए जीते थे, जिनमें करावल नगर सीट भी सबसे अधिक मतों से जीतने वाली सीट। और शायद पहली बार बीजेपी की सरकार भी दिल्ली में तभी बनी थी जी। उसके बाद तो सरकार भी दिल्ली में अभी तक नहीं आई है। नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है बिष्ट जी कि आप सबसे सीनियर लीडरों में से एक है, 5 बार आपने बहुत अच्छे मार्जिन से सीट जीती है, फिर भी इतने गॉसिप हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि टिकट कट जाएगी या आप क्या मैं लोगों से नहीं मिलते, ऐसी भी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे एक सवाल ऐसा भी आ रहा है कि आप पहाड़ी समाज से हैं और पहाड़ी समाज यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है, बहुत बड़ा आपका वोट बैंक है और आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी है, मगर पलायन भी वही कर रहा है। वो यहाँ से बुराड़ी जा रहे हैं और जगह जा रहे हैं, आखिर क्यों? आपके होते हुए आपके निगम पार्षद यहाँ के कई पहाड़ी समाज से हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए,
इस मामले में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि कौन कहाँ जा रहा है, कहीं क्यों नहीं जा रहा है, और उसकी स्थितियाँ कैसी हैं, परिस्थितियाँ कैसे बनती हैं, ये मैं ज़रूर कहूँ। लेकिन यहाँ जहाँ 2-2.5 हज़ार रुपया गज ज़मीन मिलती थी, बिकती थी, आज वही ज़मीन 1 लाख रुपया गज यहाँ ज़मीन बिक रही है। और 1.5 लाख रुपया पूरे यदि देखेंगे हाईवे जहाँ निकला है वहाँ बिक रही, क्योंकि यहाँ हुआ है डेवलपमेंट। और दूसरा एरिया जो है उसमें डेवलपमेंट नहीं है। बुराड़ी में वो 13,000, 14,000, 15,000 रुपया गज के हिसाब से ज़मीन खरीदता है। यहाँ उसके बाद 50 गज होगी तो वहाँ 200 या 250 लेता है। इसलिए वो यहाँ से प्लान कर रहे हैं। जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव जीता, ना बिजली थी, ना पानी थे, ना सड़क थे, ना स्कूलों की व्यवस्था, कुछ प्रकार की ऐसी नहीं थी। यहाँ की स्थिति ऐसी थी, यदि आप सिरपुर मोड़ से करावल नगर के अंदर आना हो तो आप सुरक्षित नहीं आ सकते थे। आपकी घड़ी छीन लेते थे वो, आप तनख्वाह ले आए, तनख्वाह छीन लेते थे। गुंडागर्दी का ये आलम था। आपका प्लॉट था, उस प्लॉट पे लोग कब्जा कर देते थे। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में मुझे जरूर एक समाज का होने पे मुझे गर्व है। मैं पर्वती हूँ, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा पालन पोषण यहाँ हुआ है। मेरी जन्म स्थान वहाँ हो सकता है, लेकिन मेरी कर्म भूमि करावल नगर है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि मैं 25 साल के अंदर तक यहाँ मैं विधायक के रूप में रहा हूँ और आज भी हूँ। मुझे इससे कोई वो चिंता नहीं। लोग जब खेत हरियाली से भरता हुआ नजर आता है, बंजर जमीन होती है, तो बंजर जमीन की ओर कोई पलायन नहीं करता है। वो कभी जाएगा तो हरियाली की ओर जाएगा। उनको लग रहा है कि करावल नगर में 25 साल में मोहन सिंह बिष्ट यहाँ का विधायक रहा, उसने यहाँ से इतने पार्षद जिताए, इतने शायद हो सकता है हमारी बारी आ जाए तो हम जीत जाएंगे। करावल नगर की जनता ऐसी नहीं है। और करावल नगर की जनता मेरे काम को जानती है, मेरे व्यवहार को जानती है और मेरे काम करने के तरीकों को पहचानती है। इसलिए इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं और टिकट नहीं कटेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ चुनाव लड़ेगा तो मोहन सिंह बिष्ट लड़ेगा। मेरे को तो उस समय जब शीला जी की सरकार थी तब भी बहुत ऑफर आते थे। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। मैं उस समय संघ के वर्गों में जाया करता था जब यहाँ लोग संघ की शाखाओं में आने से डरते थे। तो मैं इस प्रकार कैसे सोच सकता है। मतलब आपका खुला चैलेंज है कि लड़ेंगे तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी से यहाँ कोई कैंडिडेट होगा वो मोहन सिंह बिष्ट होगा। यहीं से भाजपा का झंडा बुलंद होकर के जाएगा दिल्ली की ओर। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके साथ सब जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा बिष्ट जी, एक चीज़ ये है कि आखिर लोगों से आप क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सबके यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, खासकर विपक्षी बोलते हैं कि आप लोगों से मिलते ही नहीं हैं, उनके बीच में नहीं जाते, समाज से दूर रहते हैं, यहाँ के लोकल लोगों से दूर रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे सवाल क्यों आपके आरोप क्यों लग रहे हैं आप पे? देखिए, आरोप और प्रतिरोप उस व्यक्ति पर लगा रहे हैं जो वास्तव में प्रभावशाली है। अब उनके पास कहने को कोई ऐसी वो नहीं है कि साहब मोहन सिंह बिष्ट एरिया में नहीं जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से करावल नगर के साथ दिल्ली की जनता को भी आगाह करना चाहता हूँ, जितना टाइम मैं देता हूँ उसका मुझे कोई वो नहीं। ये मैं सुबह 7:30 बजे अपने घर को छोड़ देता हूँ। ये क्या है, आपका डेली का शेड्यूल है? हाँ, डेली का शेड्यूल है। हाँ। और ये शेड्यूल ऐसा नहीं साहब, ये लेटर पहले कमिश्नर के यहाँ जाता है, फिर डीसी के यहाँ जाता है, फिर जो वार्ड हैं वो वार्ड अनुसार उन लोगों को भी जाता है ताकि वो लोग आए। तो ये डेली रहता है या चुनाव की वजह से? नहीं, मेरा ये प्रोग्राम बहुत लंबे समय से ये प्रोग्राम है। चुनाव से तो नहीं है कि आप चुनाव आए हैं, नाम आ रहा है तो आप ये सब करने लगे? इससे नहीं, आप देखेंगे पिछले भी देख लीजिए लगातार ये इस प्रकार का ये पूरा है, कोई अच्छा। नया नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति के साथ हमको राजनीति जरूर करें, लेकिन जनता के साथ नहीं। मैं जब सुबह 7:30 बजे जिस एरिया के अंदर जाता हूँ, मेरे साथ BSS के लोग होंगे,
जल बोर्ड के लोग होंगे, शिविर के लोग होंगे, एमसीडी के लोग होंगे, फ्लड डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ये सारे मेरे साथ रहते हैं। और एट द स्पॉट उस चौक के ऊपर हम तुरंत डिसीजन देते हैं कि ये काम तुरंत हो जाना है। लाइट वाले का है, मान लें वहाँ बल्ब फ्यूज हो गया, तुरंत उसको करें। और जैसे ही मेरा राउंड दोबारा मैं आऊँगा, मुझे शिकायत नहीं सुनने को मिलेगी। और आज करावल नगर में यही है। नेता बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन मेरे काम को जानती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। अभी परसों मेरा सादतपुर का दौरा था। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी ने उसको कैंडिडेट बना दिया। आप मनोज त्यागी की बात कर रहे हैं? मैं आप नाम नहीं ले रहे, हम ले लेते हैं। नहीं सर, मैं इसलिए इन बातों को मैं उसको इतना बढ़ाना नहीं चाहता। न वो मेरा कहीं समकक्ष खड़ा है। अच्छा, पार्टी ने जरूर उसको कैंडिडेट बना दिया। मैं मतलब आपको फाइट में भी नहीं मानते? नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हाँ, यदि सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक नहीं उसको हरा दिया, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा। जब वो सादतपुर के अंदर गया, एक मेरी बहन, पता नहीं अब कौन थी क्या थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं राउंड में घूम रहा था तो वो बहन जी ने बोला कि अमुक अमुक व्यक्ति, उस दल का व्यक्ति यहाँ आया, उसने 25 साल में कोई काम नहीं किया और मैं काम करके। उसने कहा तुम अपनी बात करो, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, 10 साल में तुमने क्या किया यहाँ, तुम्हारी सरकार थी तब तुमने कोई ऐसे कौन से काम किए यहाँ। यदि करावल नगर का किसी ने डेवलपमेंट किया, वो मोहन सिंह बिष्ट ने किया, और वो कर रहा है। जहाँ 24 घंटे में 1 घंटे में बिजली नहीं आती थी। ये ग्रिड, स्कूलों का निर्माण, सड़कों को चौड़ीकरण करने का काम, बहुत से काम मेरे माध्यम से हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ। ये करावल नगर है। मेरे साथ पक्षपात इतना किया जा रहा है सरकार के माध्यम से कि मुझे बजट नहीं दिया जा रहा सर। मुझे करावल नगर के डेवलपमेंट के लिए 132 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपया चाहिए था। मेरे भाइयों को रोक दिया गया। और यही सरकार है जो ये वोट मांगने आए ना, इसने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि देवली विधानसभा, छतरपुर, पालम, द्वारिका, विकासपुरी, इनको सबको बजट आवंटित किया गया, लेकिन करावल नगर को बजट नहीं दिया गया। लेकिन विपरीत परिस्थिति को, चाहे SC ST का बजट हो, चाहे मुझे किसी राज्यसभा के मेंबर के ठुड्डी पर हाथ लगाना हो पड़े, मैं अपने एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा काम करा रहा हूँ, मैं ये दावे के साथ। और मैं ये अभी चुनाव आ गया है, मैं आपको एक ऐसा लेटर दिखाऊंगा, मैं फिर वही चुनाव जैसे करके दिखाऊंगा जो पिछली बार मैंने कहा था, कच्ची गली दिखाओ 501 रुपये ले जाओ। अच्छा, ये मेरा नारा था, मुझे लोगों ने तब वोट दिया था। आज मैं उसी नारे को साकार करके दिखाऊंगा। अभी मैंने एक सारी कॉलोनियां ट्रांसफर कर दी, मैं बताऊंगा नहीं किस विभाग को दिया, लेकिन मैं इसके तुरंत इनके ऑर्डर ला रहा हूँ। और ऑर्डर लाने के बाद इस करावल नगर हो, सोनिया बिहार हो, सभापुर गांव हो, चाहे वो मेरा अंतिम एरिया पड़ता है बदरपुर, खादरपुर, सादरा, इसमें हम काम करके दिखाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। बिस जी, ये हम भी देखेंगे, बताएंगे हम पब्लिक को कि देखिए इस पे, जैसा कि हमने पहले बात की थी बिस जी से, तो देखिए उन्होंने जवाब मांगा था सरकार से और यह चीज़ लिख के दे रखी है। ये देखिए, जहाँ जहाँ विकास कार्य हुए हैं वो ये विधानसभाएं लिखी हुई हैं कि यहाँ पे फंड दिया गया है, मगर जहाँ नहीं दिया गया उसमें करावल नगर विधानसभा को कार्य के लिए राशि शामिल नहीं थी। यानी जो आरोप बीजेपी के जो भी विधायक होते हैं वो लगाते हैं कि काम के लिए फंड नहीं मिलता, यह उसका जीता जागता प्रमाण है। यह दिया गया है, ऑफिशियली है, ये कोई बनाया गया नहीं है। ये देखिए दिल्ली सरकार का है, विकास जो मंत्रालय है उसकी तरफ से है ये, तो यहाँ पे मेंशन है। यानी काम के लिए फंड खासकर बीजेपी विधायकों को नहीं मिलता। ये भी हमें जब पता चला, जब हमने इनसे बात की कि आप काम नहीं करते, आप चीज़ें दिखाइए, तो इन्होंने हमें प्रूफ के रूप में दिखाया और जो ऑन रिकॉर्ड है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। विधायक जी, सोनिया विहार आप ही के इलाके में आता है? निश्चित रूप मेरे इलाके। कभी जाना हुआ भगत क्या, वहाँ पे भगत सिंह मंदिर, भगत जी मंदिर है, सोनिया विहार का पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, सारा कच्चा पड़ा है, सारा बुरा हाल है। बिल्कुल आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं 2008 में जब पहली बार यहाँ का विधायक बना था, मैं यहाँ
10 साल मुस्तफाबाद करावल नगर का विधायक था। और आपने देखा होगा जहाँ 24 घंटे में 1 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, वहाँ बिजली लाने का किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मोहन सिंह बिष्ट को। वहाँ के डेवलपमेंट का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो मोहन सिंह बिष्ट को मिला। यही नहीं, जिन रोडों की आप बात कर रहे हैं जी, अभी 6 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। और क्योंकि अभी जिस प्रकार प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो रोक लगी है और उन कामों को रोक दिया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जैसे रोक हटेगी मैं तुरंत उन सड़कों को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ये मैं सोनिया पुस्ते की आसपास की बात कर रहे हैं, आसपास की बात, जो कच्चा पड़ा हुआ है, जो कच्चा पड़ा है। हाँ। उनका काम हम वही नहीं, हमने बहुत सी गलियों का निर्माण कार्य भी किया है, बहुत से हमने नालों को बिल्कुल ठीक करने का काम किया है। सोनिया विहार मेरी आत्मा है। वहाँ गरीब आदमी बसता है, मजदूर तबके के लोग बसते हैं, 25 गज 50 गज वाला बसता है। मेरा एक ही है कि मेरे जीवन के अंदर यदि मैं वहाँ के विकास करके लोगों के मनों के अंदर खुशी ला सकूं तो यही मेरी जीवन की बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। एक प्रश्न आपने मेरे से और पूछा था कि आप लोगों से संपर्क में नहीं जाते, सुख दुख में नहीं जाते। आप मेरे हाथ को सूंघ लीजिए, मैं अभी शमशान घाट से आ रहा हूँ। ये वहाँ से आने के बाद करते हैं। हाँ, हमारे में एक इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये हम क्रॉस कर दें कि विधायक जी के हाथों से इस वक्त गौमूत्र की खुशबू आ रही है और ये आदमी जब करता है या तो गंगा जल से हाथ धोता है, छिड़कता है, नहाता है, या फिर गौमूत्रों से छिड़काव करता है और इसमें स्मेल आ रही है, यानी ये भी एक प्रमाण दे रहे हैं वो ऑन स्पॉट कैमरा पे। मैं आपको उसकी गौमूत्र की बोतल मंगा सकता हूँ अभी। मैं ये नहीं, मेरे कार्यालय में मैं जब भी जितनी बार जाऊंगा उतनी बार। नहीं विधायक जी, हमें अच्छा लगा विश जी कि आप जो हम चैलेंज कर रहे हैं उसको विद प्रूफ हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत कम लोग होते हैं जो प्रूफ कर पाते हैं। खैर, अब एक चीज और बताइए, सोनिया विहार पुस्ता डबल की बात बहुत लंबे समय से चल रही है, उसके लिए क्या है विधायक जी? आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, 5 बार के आप सिटिंग रह चुके हैं और आपका सांसद है, आपके निगम पार्षद हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड है वो। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, वैसे ये कार्य दिल्ली की सरकार का है। ठीक है, ये ही बात सांसद जी ने बोली है। ये दिल्ली की सरकार ने जानबूझ के उसको रोका है। लेकिन मैं आज चैनल पे ये बताने जा रहा हूँ, मैं जैसे ही चुनाव जीतूंगा, मैं ये तो नहीं कहता हूँ मैं जमुना जी के अंदर से दीवार खड़ी कर दूंगा, लेकिन जो बीच में डिवाइडर के रूप में जो रोड दीवार खड़ी है, रोड के बीचों बीच, मैं उसको हटा करके जमुना के साइड में उसको डाइवर्ट करूंगा। उस रोड को बिल्कुल पूरी तरह से मेरा सांसद और मैं, हम दोनों मिल करके उस काम को करेंगे। हो सकता है सांसद जी को उसके बारे में इतनी वो ना हो, नॉलेज ना हो। मैंने करावल नगर रोड किसने चौड़ा किया? आपने किया? मैं उस समय भी यहाँ का एमएलए था उसको। हाँ, मैं उस समय में, मेरी पार्टी के लोगों ने कहा था आप चुनाव हार जाएंगे। हारना जीतना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि जिन लोगों ने मुझे जिस वजह से चुन करके भेजा है, मैं उस काम को करके दिखाऊं। हमने करावल नगर को रोड को भी चौड़ा किया। इसी तरह से सोनिया विहार पुस्ते पर जो आए दिन दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं, जवान बच्चे मर जाते हैं, लोग अवैध रूप से पार्किंग कर रहे हैं उस पुस्ते पे, मैं चुनाव के बाद इसकी कार्रवाई को करके दिखाऊंगा। और जब अगली बार लड़ने जाऊंगा तो फिर आप मुझसे प्रश्न पूछिए कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं पूछ सकते हैं। अच्छा, इस समय जो हम अगर बात करें तो ये सारी विधानसभा आप ही की पड़ती है, यहाँ पे पूरा अवैध कब्जा है।
खजूरी से लेके और मुस्तफाबाद तक का रोड पूरा भरा पड़ा रहता है। आपके यहाँ आना भी हो तो एक एक घंटे के जाम में लोग आ रहे हैं। इसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं इस इलाके से? सर आप बहुत ही आज मार्मिक मेरे को प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार मेरे मन के अंदर ऐसी चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे सपोर्ट करने के लिए बोल देते हैं। जी जी जी। और जब मैंने करावल नगर रोड चौड़ी करी, यहाँ पर एक मस्जिद थी, मजार था, भजनपुरा चौक पे। और मैं कोई डरता नहीं, कोई ना घबराता हूँ, ना मैं वोट की चिंता कर रहा हूँ। लेकिन करावल नगर के लिए वो अभिशाप था। आप पता कर लीजिए, मैंने एलजी साहब को पकड़ लिया, इसको हटाओ यहाँ से। मैं लगातार 4-4.5 साल तक उस पर लगा रहा, और आज वो हट गया तो निश्चित रूप से मुझे खुशी होती कि मैंने अपने कामों में एक काम और जोड़ दिया। जहां तक अनऑथराइज इंक्रोचमेंट की है, दिल्ली में नगर निगम में किसकी सरकार है, कौन सरकार में है, किन किन लोगों, लेकिन मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं कि ये चीज़ें होनी चाहिए और मैं उसमें कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं, लेकिन मुझे अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मगर मिस जी, होता तो ये है ना कि एक हम जैसे केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी नहीं करने दे रहे, एलजी साहब नहीं करने दे रहे, ये कह के आप भी नहीं बच सकते। क्योंकि देखो होता क्या है, एमसीडी में तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम आते 6 महीने में पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे। हालात ऐसे हैं कि पूरे रोड पे इस समय जानवर हैं, अवैध कब्जे हैं, सफाई बिल्कुल नहीं है। मगर क्या ये कह के आप अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? ये चीज हटानी नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, मेरी जिम्मेवारी बनती है। और जो अपने आप को इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगा करके अपने को बचाने का काम करे, मेरे को लगता है जनता उसको माफ नहीं करेगी। लेकिन मैं किसी को गाली तो नहीं दे सकता, मैं किसी के साथ झगड़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो काम जिस माध्यम से होना है वो कलम चलाने का मैं काम करता हूं। आप देख रहे होंगे, अभी देख लीजिए, मैं सुबह जब राउंड पर होता हूं, जो अधिकारी मेरे उस दौरे में नहीं आते हैं तो मैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूं ताकि वो अगले दौरे में आए। ये पढ़ लीजिए आप। हाँ, वो अधिकारी वहां नहीं आते। मैंने भी 4-5 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, इसलिए किया है कि ताकि एसआई अनिल शर्मा हटा दिया करावल नगर से। ये काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी? बिल्कुल कंप्लेंट करी, और मैंने यही नहीं, डीसी नहीं, मैं कमिश्नर के यहाँ भी गया, मैंने कहा इनको हटाओ यहाँ से। हमारा मेन लक्ष्य ये है कि सरकार भले ही केजरीवाल साहब की हो, लेकिन केजरीवाल साहब को भी जनता के प्रति उत्तरदायी बनना था। केजरीवाल साहब ने तो बोला था कि मैं कूड़े के पहाड़ को हटा दूंगा, कहाँ हट गया पहाड़? बिल्कुल 6 महीने का टाइम। और इस बरसों के अंदर, ये 2 साल होने वाले हैं, आज दिल्ली जो नारकी जीवन यापन कर रही है, ये देन केजरीवाल की है। यदि केजरीवाल इसको ठीक ढंग से कर देता, सफाई व्यवस्था ठीक हो जाती, तो नाले साफ हो जाते, तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। ये मेरा कहना है। मतलब आप ये मानते हैं कि अफसरशाही जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है आप लोग? बिल्कुल, अदरवाइज आप लोग काम कर सकते थे। अरे और जैसा आदमी 5 बजे उठता हूँ साहब मैं, 5 बजे उठने के बाद मैं चाय वगैरह लेने के बाद मैं सीधा व्यायाम करता हूँ। व्यायाम करने के बाद मैं पूजा वगैरह के लिए निकल जाता हूँ। 7:30 बजे मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मैं एरिया में जाता हूँ। एरिया में जाने के बाद मैं वहाँ यदि अधिकारी और कर्मचारी ना हो साहब, तो मैं काम कैसे करूँ? मेरे लिए ये बड़ी विडंबना है। लेकिन जो मेरे अंडर जो अधिकारी आते हैं, वो अधिकारी जरूर होते हैं, और मेरे को खुशी इस बात की है कि मेरे जो लगातार मैंने पत्र दिए हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पर्याप्त रूप से वो मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब काम शुरू हो गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो यानी आपका कहना ये है कि जो काम पेंडिंग पड़े हैं उस पर आप एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरा, जो सोनिया पुस्ते की बात आई, वो आप कह रहे हैं कि आप जैसे ही जीतेंगे उस पे काम होगा, और अगली बार आप वोट जब मांगने जाएंगे जब काम हो चुका होगा। बिल्कुल, यही चैलेंज सांसद जी भी कर रहे हैं। तीसरा, इस इलाके में जो काम अधूरे पड़े हैं, जैसे आपने लास्ट टाइम स्कीम चलाई थी कि 501 रुपए लीजिए और मुझे बताइए कि कच्ची गली कौन सी है। हाँ, कच्ची गली दिखा। हाँ, तो वो आने वाले समय में फिर देखने को मिलेगा। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, और मैं आपको पत्र भी दिखा सकता हूँ
मेरे मोबाइल पे है। आज ही मैंने DSIDC वालों को एक लेटर भेजा है और ये जल्दी मैं इस काम को करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, चलो ये अच्छा है कि विधायक जी आपने अपने सारी चीज़ों को विद प्रूफ हमसे डिस्कस किया, हमारे को दिख रहा है, क्योंकि साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो दिख रहा है हम उसको क्या कहें। मगर जनता से क्या अपील करेंगे और क्या, एक चीज़ आखिरी में वही कि क्या आपका टिकट हो रहा है, कपिल मिश्रा तो नहीं आ रहे? मुझे 100% टिकट मिलेगी। हाँ। और मैं जीत के आऊँगा। लेकिन जो मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ जी, जिस बिजली के बिलों से आप परेशान हैं, जिस पीने के पानी की वजह से आपका गला सूख रहा है, जिस राशन से आपके बच्चों का पेट जो भरता था उसको इस सरकार के माध्यम से रोका है, बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी, सीनियर सिटीजन को जो 2015 के बाद इन्होंने रोक दी थी, राशन कार्ड में यूनिट नहीं चढ़ाए, जिन सड़कों को ये पेरिस बनाने का सपना दिखा रहे थे, मैं इन कामों को तुरंत करूंगा। सरकार मेरी बन रही है, हम सरकार में आ रहे हैं, सरकार में मेरी सहभागी जरूर होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप कह रहे हैं सरकार बन रही है? बिल्कुल 100%। कितनी सीटें? हमारी 49 सीट आएंगी। ये कंफर्म है? एक कंफर्म है। मैंने एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने दिल्ली प्रदेश में एक बैठक चल रही थी और बैठक के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो हमारा जिलाध्यक्ष त्रिनगर के थे, गर्ग साहब। तो मैंने कहा यार दिल्ली में इस बार हम 8 सीटें जीतेंगे। उसने यही बात हमारे अधिकारियों से कही, अधिकारी मुझ पर नाराज हो गए। मैंने खैर कोई चिंता नहीं, और मैंने कहा 8वीं सीट करावल नगर होगी। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम जीत के गए तो 8 ही सीट निकली। आज मैं आपको 49 बोल रहा हूँ, 49 सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। आम पार्टी पूरी तरह हिल चुकी है, भ्रष्टाचार लिप्त की पोल खुल चुकी है, यमुना के साथ जो उन्होंने गद्दारी की है उसका अभिशाप जरूर मिलेगा, ये मैं आपके चैनल। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए बता दीजिए कि उनकी कितनी सीटें आ रही हैं? सिर्फ उनकी या तो 19 या 21। बाकी वो कांग्रेस का जो मैचअप होगा ना, उसमें होगा, थोड़ा बढ़ भी सकती हैं, 27-28 भी आ सकती हैं। एक लास्ट फिगर? नहीं, लास्ट फिगर मैंने आपको कहा ना, या तो 21 या 27, यानी 27 तक। हाँ, एक मैक्सिमम 30, 29-30 इससे ऊपर नहीं होगा। ऊपर नहीं होगा। ये आपकी भविष्यवाणी है? बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं, मैं माँ को मानता हूँ, माँ का आशीर्वाद मेरे पे है। और निश्चित रूप से ऐसा होगा। आप मंत्री होंगे दिल्ली सरकार में, जब दिल्ली सरकार में सरकार बनेगी? ये तो मेरी पार्टी तय करेगी। मुझे मंत्री बनाना, संतरी बनाना, ये मेरी पार्टी का काम है। लेकिन वरिष्ठतम के हिसाब से निश्चित रूप से करावल नगर की जनता को पार्टी पीछे नहीं छोड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे करावल नगर विधानसभा से विधायक मोहन सिंह बिष्ट, सबसे ज़्यादा सीनियर, सबसे ज़्यादा बेबाक कहे जाने वाले मोहन सिंह बिष्ट, जो ना सांसद से बात करते घबराते हैं, ना अधिकारियों से, ना ही हाउस में कोई बात करते हुए घबराते हैं। खुला बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, आपने देख भी लिया। बात करते हैं तथ्यों की, प्रूफ की, सारी चीज़ें उन्होंने प्रेजेंट करके बोला है। और हम भी कई बार वहाँ पे चौंक गए, हम भी रुक गए कि आखिर इतना रिकॉर्ड के साथ कोई कैसे सामने आ सकता है। आप जैसा कह रहे हैं कि टिकट कंफर्म है, मिलेगी, दिल्ली में सरकार कंफर्म है, बीजेपी की बनेगी, और आने वाले अगले इलेक्शन के बाद यानी अगले टर्म में ये इस सोनिया गांधी पुस्तक को डबल करेंगे, यह वादा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस एरिया को ऐसा चेंज कर देंगे कि हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे एक गली, जो जैसा इनका दावा है कि एक गली दिखाओ जो कच्ची हो और 501 ले जाओ, क्योंकि पहले भी इन्होंने ये स्कीम चलाई थी और अब भी कह रहे हैं यही स्कीम मैं फिर चलाऊंगा और मुझे कोई प्रूफ करके दिखाइएगा। कैसा लगा हमारा इनसे बातचीत का ये तरीका, कैसा इन्होंने जवाब दिया, विधायक जी ने अपने जो तथ्य रखे कितने सही हैं, और क्या जनता इनके बारे में सोचती है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख करके बताइएगा। यह हमारे साथ थे मोहन सिंह बिष्ट जी, करावल नगर विधानसभा से। एन भारत टीवी, दिल्ली।